ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। उसमें पहला अध्याय है हमारा, जिसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार उद्धव और विदुर जी की भेंट हुई है और उनका संवाद होता है। तो उसकी जो पृष्ठभूमि है कि विदुर जी ने अपना घर क्यों छोड़ा, किस प्रकार वो तिरस्कृत हुए दुर्योधन के द्वारा, और जब धृतराष्ट्र ने भी कुछ नहीं कहा तो उन्होंने अपना धनुष बाण जो थे वो वहीं पर ही, जो सभा थी, दरबार था, वहां पर द्वार पर रखा और छोड़कर चले गए। मतलब हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। मतलब यह है इसका कि अब वो किसी की ओर से भी युद्ध नहीं करेंगे। धनुष बाण रखने का यही अर्थ होता है। तो अब आगे कह रहे हैं 17वें श्लोक में, सनिर्गत है कौरव पुण्य लब्धो गजाहवया तीर्थ पद पदानी अन्वा क्रमत् पूर्ण चिकीर्षयोर्व्याम स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। स्वनिर्गतः निकल गए। स्व माने वे, विदुर जी, निर्गत है माने निकल कर, गजवयात माने हस्तिनापुर से। कैसे मिले थे उनको? कौरव पुण्य लब्धः, जो कौरवों के अत्यंत पुण्य रहे होंगे, उस पुण्य के प्रभाव से उनको विदुर जैसे महात्मा प्राप्त हुए थे। कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों का पुण्य रहा होगा कि उनको इस प्रकार विदुर जैसे महात्मा प्राप्त हुए धृतराष्ट्र को मंत्री के रूप में। वो वहां से निकलकर हस्तिनापुर से और पुण्य चिकीर्षः, पुण्य करने की इच्छा से, उर्व्याम, उर्व्याम माने पृथ्वी पर, तीर्थपद, तीर्थपद कौन है? भगवान, अर्थात जिनके चरणों में तीर्थ का निवास है, ऐसे भगवान। सहस्त्र मूर्ति, ऐसे जो भगवान हैं, सहस्त्र मूर्ति, अनेक अनंत मूर्तियों में विराजमान है जो भगवान, ऐसे पदानी यानी स्वधिष्ठितः, वहां पर वो जाकर अन्वाक्रमत माने घूमने लगे, ऐसे ऐसे स्थानों में। पदानी का मतलब स्थानों में, अर्थात जो भूमंडल के ऊपर, पृथ्वी पर जहां पर तीर्थपाद भगवान जो हैं विराजमान हैं, उन क्षेत्रों में। पदानी माने उन स्थानों में, उन क्षेत्रों में जहां पर वो अनंत मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं, वहां पर जाकर जो है विचरने लगे। अन्वाक्रमत, इस प्रकार से वो विचरण करने लगे तीर्थ के अंदर।
देखिए, तीर्थ की बड़ी महिमा बताई है, विलक्षण महिमा है। जहां पर जाकर भगवान का स्मरण हो उसे कहा जाता है तीर्थ। वैसे तीर्थ का मतलब है जहां पर कभी भगवान अथवा भगवान के भक्त गए हों तो उस स्थान को तीर्थ कहा जाता है। कभी वहां पर भगवान के चरण पड़े हों अथवा भगवान के भक्तों के चरण पड़े हों, उस स्थान को तीर्थ कहा जाता है। इसीलिए तीर्थ स्थान में जाके भगवान का स्मरण होता है। यदि हमको तीर्थ में जाकर भी यदि हमें भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है तो वो हमारे लिए तीर्थ नहीं है। जैसे जब एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी पड़ती है तो हम भगवान का स्मरण करते हैं। गंगा जी, हिमालय दिखते हैं तो भगवान की याद आती है। ये स्थान जो हैं वो स्मरण कराते हैं। और जो भगवान के अनंत अनंत मूर्तियां हैं अनेक अनेक प्रकार की, तो वहां पर जो हमारी संसार के प्रति आसक्ति है, ममता है, ये थोड़ी क्षीण हो जाती है और भगवान का स्मरण चिंतन होने लगता है। इसी से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो इसीलिए महात्मा लोग तीर्थों में जाते हैं कि भगवान का आसानी से वहां पर जो है चिंतन हो सके। तो तीर्थों के भी नियम होते हैं कि वहां पर जाकर स्नान करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, तभी तीर्थ का फल जो है मनुष्य को मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है, यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम दानम तपस्य कीर्तिश्च से तीर्थ फलमश्नुते। अर्थात जिसके इंद्रियां वश में रहती हैं, हाथ, हस्तौ, पादौ माने पाद, मन, ये सभी इंद्रियां जिनकी वश में रहती हैं, जो दान करता है, जो तप करता है, जिसकी कीर्ति उत्तम है, उसको तीर्थ का फल प्राप्त होता है। तो तीर्थ का फल तभी प्राप्त होगा जब हम संयम करें और तप इत्यादि करेंगे तभी। तो तीर्थ का मतलब यह है जहां पर हमें भगवान का स्मरण हो, बस इतना। तो इस प्रकार जो है विदुर जी तीर्थ पद, तभी कहा गया तीर्थ को तीर्थ पद भगवान। तीर्थ पद मतलब जिनके चरणों में तीर्थ रहता है, ऐसे। अब आगे कह रहे हैं 18वें श्लोक में, पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुंजे क्षव पंक्तो येषु तरे सरसु अनंत लिंगै समलंकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। पुरेषु का मतलब है नगरों में, जहां पर, और पुण्य उपवनेशु, पुण्य जो उपवन है उनमें, आद्रि माने पर्वतों में, कुंजेशु माने कुंजों में, और अपंक्तो येशु मतलब जो निर्मल जल वाली जो सरिताएं हैं, नदियां, उनमें, सरसु माने सरोवरों में, और तीर्थायतनेशु जो तीर्थों के अंदर मंदिर हैं उनमें, वे अनन्य चचार, अकेले ही, चचार माने विचरण करने लगे। वो कैसी हैं? ये सब जगह है अनंत लिंगई सम अलंकृतई, जो भगवान अनंत हैं उनकी प्रतिमाओं से, उनकी मूर्तियों से अलंकृत हैं, सुशोभित हैं। इस प्रकार के जो तीर्थ हैं, जो निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर हैं, नगर हैं, पवित्र वन हैं, पर्वत निकुंज इत्यादि, जहां पर भगवान की प्रतिमाएं हैं, वहां पर जाकर वो अकेले ही विचरण करने लगे। अनन्य चचारः। 19वें श्लोक में कह रहे हैं, गाम पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोधः शयनोवधूतः अलक्षितः स्वैरवधूत वेशो वृतानि चेरे हरितोषणानि। यहां पर कह रहे हैं कि गाम पर्यटन, गाम का अर्थ है यहां पर पृथ्वी, पर्यटन माने विचरण करते हुए, मेध्य विविक्त वृत्ति, अत्यंत पवित्र और एकांतिक वृत्ति से, विविक्त माने एकांतिक वृत्ति से, सदा आप्लुतः, सदा स्नान करते थे। अर्थात वो अत्यंत पवित्रता को धारण करते थे और एकनिष्ठ होकर एकांतिक भाव से विचरण करते थे। अधः शयान, पृथ्वी पर नीचे सोते थे, कोई पलंग नहीं था। अवधूत वेश में रहते थे। अवधूत का मतलब है किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं, किसी प्रकार का, जैसे भी मिला, जो कुछ भी मिला वो खा लिया, पहन लिया, इस प्रकार से अवधूत वेश में। स्व अवधूत, और जो स्वयं से पहचाने नहीं जा सकते थे,
क्योंकि वो किसी प्रकार ना तो शरीर को सजाते थे, पवित्र और साधारण भोजन करने वाले थे। ऐसे शुद्ध वृत्ति के साथ निवास करते करते, जमीन पर सोते हुए, तीर्थों में स्नान करते हुए, अलक्षितः किसी के द्वारा पहचानने में नहीं आ रहे थे कि विदुर जी हैं। हरितोषणानी, भगवान को संतुष्ट करने वाले व्रतानी चेहरे, व्रतों का पालन करने लगे। भगवान को प्रसन्न जो करते हैं व्रत, जैसे हरिवासर तिथि हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, और इसके अतिरिक्त जो भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत हैं, एकादशी इत्यादि। तो इस प्रकार के व्रतों को धारण करके वो और वहां पर विचरण करने लगे तीर्थों के अंदर। तो अवधूत शब्द का अर्थ है, संस्कृत के अंदर इसका अर्थ होता है तिरस्कृत। जैसे मान ले तिरस्कार पूर्वक किसी को घर से निकाल दिया जाए, गांव से निकाल दिया जाए, तो वो तीर्थ में जाकर रहने लगे। इसी प्रकार जो तिरस्कृत विदुर जी थे, और अवधूत शब्द का कहा जाता है अर्थ कि बिल्कुल अपने में मस्त रहने वाला, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है उसको। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के वो व्रत करते रहते थे और उन्होंने तीर्थों में भ्रमण किया, सारी पृथ्वी के ऊपर घूमते रहे। इत्थम ब्रजन भारतमेव वर्षम कालेन यावद गतवान प्रभासम तावच्छशास क्षितिमेक चक्रा मेकात पत्रामजितेन पार्थः। इत्थम ब्रजन, इस प्रकार ब्रजन माने घूमते हुए, भारतमेव वर्षम, भारतवर्ष में ही वे आए, यावत कालेन प्रभासम, और जितने समय में, प्रभासम माने प्रभास क्षेत्र में, गतवान माने पहुंचे, तब तक, अजितेन पार्थ, यहां पर पार्थ शब्द युधिष्ठिर महाराज के लिए आया है। तो जो भगवान है जिनको कोई जीत नहीं सकता, उनकी सहायता से, अजितेन, यहां पर तृतीया है ना, तो उनकी सहायता से युधिष्ठिर महाराज एक आतपत्राम, एक छत्र, एक चक्रा माने अखंड, क्षितिम शशास, भूमंडल के शासक हो गए। जिस समय ये सब विचरण कर रहे थे भारत के अंदर, तो जब प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं, तब तक युधिष्ठिर महाराज जो है वहां पर एकमात्र शासक हो गए थे इस पृथ्वी के। भगवान कृष्ण की सहायता से एकमात्र जो है युधिष्ठिर महाराज जी अखंड राज्य कर रहे थे पृथ्वी के ऊपर। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्राथ शुश्राव सुहृदि विनष्टिम वनम यथा वेणु जहवनीक संक्षयम संस्पर्धया दग्ध मथानुशोचन सरस्वतीम प्रत्यगियाय तूष्णीम। अथवा ने उसके पश्चात तत्र सुहृत, वहां पर अपने संबंधियों का विनष्टिम, अब विनाश, शुश्राव सुना, उन्होंने अपने संबंधियों के विनाश के संबंध में सुना। वहां पर जाकर कैसे सुना, यथा वनम वेणुज वहनिक संशयम, जैसे वन माने वन में, वेणुज माने बांस, तो बांसों के रगड़ने से वहनी संशयम, आग लग जाती है। ऐसे ही कि किस प्रकार से आपस में स्पर्धा के कारण, संस्पर्धाया, आपस में ही जो लड़ाई हो गई, स्पर्धा हो गई, उसके कारण दग्धम, सारे भस्म हो गए थे। अथ अनुशोचन, अब शोक करते हुए उनको शोक हुआ विदुर जी को। तूष्णी माने चुपचाप, प्रत्येक सरस्वती नदी जो है उनके पास, वो उसके तीर पर, और प्रत्येक आए वहां पर शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती नदी के किनारे पर पहुंचे। तो जब उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना कि सभी कौरव जो है नष्ट हो गए हैं, महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद सभी कौरव जो नष्ट हो गए हैं, तो आपस में कलह के कारण तब वहां पर जो है उनको शोक हुआ और वो सरस्वती नदी के किनारे पर आए। फिर वहां पर उन्होंने क्या किया, आगे कह रहे हैं 22वें श्लोक में, तस्याम तृतस्यो शस्नो मनोश्च प्रथो रथाग्निरसितस्य वायो तीर्थम सुदासस्य गमाम गुहस्य यच्छ्राद्ध देवस्य से आशिषेवे। वहां पर उन्होंने क्या किया वो बता रहे हैं आगे।
तस्याम माने उस सरस्वती में, यत त्रितस्य जो त्रिक का, त्रित ये नाम है, त्रित का और उष्णसह उष्णा का, और मनुह माने मनु का, प्रथो माने पृथु का, अग्ने माने अग्नि का, असितस्य असित का मतलब, और असित एक देव उनका नाम है, ऋषि का नाम है, वायु माने वायु का, सुदास्य माने सुदास का, और गवाम माने गायों का, गुहस्य माने जो गुह हैं अर्थात स्वामी कार्तिक इनका, शाद देवस्य शाद देव का, तीर्थम जो इनके तीर्थ थे, इन सब के नाम से जो तीर्थ हैं 11 तीर्थ, इनका आशीषेवे यथाविधि इनका सेवन किया, ठीक प्रकार से यथाविधि इनका सेवन किया। जब इस प्रकार से वो विचरण कर रहे थे तो सरस्वती नदी के किनारे पर आकर उन्होंने इन सब तीर्थों का जो है सेवन किया वहां पर। अब आगे 23वें श्लोक में कह रहे हैं, अन्यानि चेह द्विज देव देवै कृतानि नानायतनानि विष्णु प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति। अन्यानि माने अन्य भी, इसके अतिरिक्त जो द्विज देव कहते हैं ब्राह्मणों को, देवई माने देवताओं, तो जो ब्राह्मणों और देवताओं के द्वारा कृतानी माने बनाए गए थे भगवान विष्णु के नाना आयतनानी अनेक मंदिर थे, उनके मुख्य प्रत्यंग शिखरों के ऊपर जो चिन्हित, अंकित माने चक्र से चिन्हित थे, इन जो अनेक प्रकार के देवताओं और ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित किए हुए विष्णु के अनेकों मंदिर थे, और जिनके शिखर के ऊपर भगवान का जो आयुध है चक्र, उसका वहां पर चिन्ह था, तो उनके दर्शनात् उनके दर्शन करने से कृष्णम अनुस्मरंती कृष्ण का बार बार स्मरण होता था उनको, उनका भी उन्होंने सेवन किया। ये जो इतने सारे नाम गिनाए गए, इन सब मंदिरों का तो सेवन किया ही किया इन लोगों के, लेकिन साथ में ही जो विष्णु के मंदिर थे जिनके शिखर पर चक्र का सिंबल होता है, वे सभी भगवान विष्णु के मंदिर होते हैं, तो इसलिए विष्णु मंदिर का उन्होंने सेवन किया जो चक्र से चिन्हित था, क्योंकि इन मंदिरों के दर्शन से उन्हें भगवान कृष्ण की जो स्मृति है वो बार बार होती थी, अनुस्मरंती बार बार। आगे कह रहे हैं, ततः स्वति व्रज सुराष्ट्र मृद्धम सौवीर मत्स्यान कुरुजांगलांश कालेन तावद मुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतम ददर्शः। ततः तु रिद्धम, वहां से वे उसके बाद रिद्धम सौराष्ट्र जो समृद्धि से युक्त है ऐसा सौराष्ट्र प्रदेश, सौवीर प्रदेश, और मत्स्यान मत्स्य प्रदेश, कुरुजांगल को अतिव्रज्य माने पार करके, अर्थात उनसे होते हुए, तावत माने तब तक के समय तक, कालेन माने यमुनाम उपेत्य यमुना के पास पहुंचे, यमुना जी के पास कुछ दिनों के बाद जब वो यमुना के तट पर पहुंचे तब तत्र भागवतम उद्धवम ददर्श, वहां पर उन्होंने भगवान के जो भक्त हैं पार्षद हैं उद्धव जी, उनको ददर्श माने उनका दर्शन किया। 24वें श्लोक में कह रहे हैं कि उद्धव जी का उन्होंने वहां पर दर्शन किया जब वो यमुना जी के तट पर उपस्थित हुए। तो उद्धव जी कौन है यहां पर? भागवतम, भक्त चूड़ामणि परम भागवत जो हैं उद्धव जी, उनसे उनका मिलन हुआ। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, सवासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक तनयम प्रतीतम आलिंग्य गाणम प्रणयेन भद्रम स्वानाम प्रच्छद भगवत प्रजानाम। जब इस प्रकार से उद्धव जी से मिले हैं तो वो क्या कर रहे हैं? सवासुदेव अनुचरम, वे कौन थे? श्री कृष्ण के अनुचर, श्री कृष्ण के दास उद्धव जी, और प्रशांतम अत्यंत शांत हैं। बृहस्पते नयम, बृहस्पति के पास जाकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बृहस्पति जी के शिष्य हैं। और
प्रतीतम गाढ़म, उनको पहचान लिया और पहचान के फिर क्या किया, उनको गाढ़म आलिंगन किया, उनका गाढ़ा आलिंगन किया और स्वानाम माने उनके अपनों का अर्थात हस्तिनापुर में जो लोग थे उन सबका और भगवत प्रजा नाम भगवान के जो आश्रित थे भद्रम अपृच्छत, कुशल पूछने लगे कि क्या वो सब ठीक तो हैं। तो हस्तिनापुर के लोग और जो द्वारका में हैं कृष्ण के आश्रित हैं उनके विषय में उनसे प्रश्न किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये तो यादव हैं और द्वारका में ही थे कृष्ण के साथ, तो इन्हें सब मालूम होगा कि वहां पर क्या उनका कुशल समाचार है। इस प्रकार से वो पुलकित हो गए उद्धव जी का दर्शन देख के, जो कैसे थे नीति कुशल बृहस्पति जी, नीति शास्त्र का अध्ययन किया था उद्धव जी ने बृहस्पति जी से। आगे कह रहे हैं 26वें श्लोक में, कच्चित पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्त्येह किलावतीर्णौ आसातूर्व्याम कुशलम विधाय कृतक्षणौ कुशलम शूरगेहे। स्वनाभ्य पाद्म अर्थात जो अपनी नाभि से उत्पन्न कमल से प्रकट ब्रह्मा जी, भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी के अनुवृत्ति वाले अनुरोध से और यह माने संसार में निश्चित रूप से अवतीर्णों अवतार धारण किया जिन्होंने। तो ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की भगवान से, तो उन्होंने उन पुराण पुरुष भगवान ने, जो पुराण पुरुष हैं, कौन कौन, पुरुषौ का मतलब बलराम जी के साथ जो कृष्ण हैं, यहां पर द्विवचन है ना, तो दोनों के लिए ऊर्व्याम कुशल विधाय, इस पृथ्वी का मंगल करने के लिए कृतक्षणों का मतलब इस पृथ्वी पर आए थे, वो अवतार लिया था उन्होंने। तो शूरगेह जो वसुदेव जी हैं उनके पिता शूरसेन, तो उनके घर में कच्चित कुशलम आसात, कहीं वो सब कुछ कुशल पूर्वक तो हैं। इस प्रकार का उन्होंने पूछा, क्या वसुदेव जी के घर में वो कुशलता से तो रह रहे हैं, सबकी कुशल मंगल तो है ना वहां पर। तो सबसे पहले कृष्ण और बलराम की कुशल वार्ता उन्होंने पूछी कि हे उद्धव जी, इन्होंने जो इनकी नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, उन ब्रह्मा जी के अनुरोध से जो सनातन पुरुष हैं पुरुषौ, तो कृष्ण और बलराम इसमें अवतीर्ण हुए। ऐसे वो सर्वमंगल में राम और कृष्ण जो हैं, अब पृथ्वी का भार दूर करके, कृत क्षणों का मतलब है अब विश्राम करते हुए पृथ्वी का भार दूर कर दिया है। तो क्या वसुदेव जी के घर पर वो कुशल मंगल से तो हैं। 27वें श्लोक में कह रहे हैं, कच्चित कुरूणाम परम सुहृन्नो भाम शास्ते सुखमंग शौरी यो वै स्वसृणाम पितृवद ददाति वरान वदान्यो वरतर्पणेन। यहां पर कह रहे हैं कि हे अंग, यहां पर अंग संबोधन है, तो हे अंग सुखम अंग, दूसरी लाइन में हे अंग, हे प्रियवर, हे मेरे प्रिय, न कुरुणाम, हम कुरुवंशियों के परम सुहृत। और वो कैसे हैं, जो सम्मानीय वसुदेव जी हैं, और वदान्य, वो वदान्य माने उदार भी हैं, ऐसे पितृवत पिता के समान, स्वश्रीणाम माने अपनी जो उनकी बहन है कुंती जी, वर तर्पणेन उनके पतियों को संतुष्ट करते हुए, वरान ददाती अभिलिषित वस्तुएं उनको देते हुए, कच्चित सुखामास्ते सब ठीक तो है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो कुरुकुल के परम हितैषी और सर्वाराध्य वसुदेव जी जो हैं, वो अपनी बहन कुंती के प्रति, और कुंती की जो बहनें हैं, तो उनके जो पति हैं सबके, उनको प्रसन्न रखने के लिए जो अत्यधिक उदार हैं, ऐसे उदार चित्त वसुदेव जी क्या इस समय कुशल तो हैं। वसुदेव जी की कुशलता पूछी, पहले कृष्ण बलराम की कुशलता पूछी, उसके बाद फिर
वसुदेव जी की कुशलता पूछी। आगे कह रहे हैं, कच्चित वरुथाधिपतिर्यदूनाम प्रद्युम्नमास्ते सुखमंग वीर यम रुक्मिणी भगवतोभिलेभे आराध्य विप्रान स्मरमादि सर्गे। हे प्रिय उद्धव जी, सर्गे माने पूर्व जन्म में जो कामदेव थे, कामदेव जो थे पिछले जन्म में, वे प्रद्युम्न ऐसे जो यदुओं के महासेना नायक हैं, वरुथाधिपति यदु नाम मतलब यादवों के जो सेनापति हैं वीर प्रद्युम्न, कच्चित सुखमास्ते, क्या वो भी सब ठीक तो हैं? और इनको कैसे प्राप्त किया था रुक्मिणी देवी ने? भगवान कृष्ण के द्वारा प्राप्त किया था। अभिलेभे माने प्राप्त किया था विप्रान आराध्य, ब्राह्मणों की पूजा करके। तो रुक्मिणी ने बहुत समय तक ब्राह्मणों की आराधना की और भगवान कृष्ण से उन्होंने प्रद्युम्न जी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। तो ऐसे प्रद्युम्न जो हैं वो ठीक तो हैं, जो यदु की सेनाओं के, यादव वंश के सेना नायक हैं, महावीर हैं और स्वयं कामदेव हैं। कामदेव का अवतार है ना प्रद्युम्न जी, उसके लिए कह रहे हैं यहां पर। अब 29वें श्लोक में कह रहे हैं, कच्चित सुखम सात्वत वृष्णि भोज दाशारह काणामधिप स आस्ते यमभ्यसितं पत्र नेत्रो नृपास नाशाम परिहृत्य दूरात। यहां पर कह रहे हैं कि सात्वत वृष्णि भोज, ये सब जो यदुवंशी हैं उनकी उपवंश हैं, उपजातियां हैं, सात्वत हैं, वृष्णि हैं, भोज हैं, दाशार, ये सब यादवों की उपजातियां हैं। उनके जो अधिपति हैं अर्थात उग्रसेन जी, नृपासन जो राज्य सिंहासन पाने की आशाम दूरात परिहृत्य, आशा को छोड़ चुके थे। उग्रसेन जो है कंस के पिता हैं, तो कंस ने तो उनको कारागार में डाल दिया था, तो उन्हें किसी प्रकार से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उनको राज्य वापस मिलेगा। तो जो आशा को छोड़ चुके थे और जिनका यम शतपत्र नेत्र, जिनका जो कमल नयन भगवान है, ऐसा उन्होंने अभिषिंचत अभिषेक किया। कच्चित सुखमास्ते, क्या वो ठीक तो हैं, कुशल से तो हैं? तो यहां पर जो उग्रसेन महाराज हैं उनकी कुशलता के बारे में प्रश्न है। आगे 30वें श्लोक में कह रहे हैं, अब कच्चिद धरे सौम्य सुतः सदृश आस्ते गृणी रथी नाम साधु सांबः असूत यम जाम्बवंती व्रताड्या देवम गुहम यो अंबिकया धृतोग्रे। हे सौम्य, यहां पर संबोधन है सौम्य, उद्धव जी को कह रहे हैं विदुर जी कि जो कृष्ण के ही अनुरूप हैं, हरे सदृश, कृष्ण के समान हैं, उनके पुत्र रथी नाम अग्रणी, रथियों के अग्रणी हैं ऐसे सांब, जो पूर्व जन्म में अंबिकया मतलब पार्वती जी के द्वारा धृत माने पुत्र के रूप में अपनाए गए थे पूर्व जन्म में। यह व्रताड्या, जिनको बहुत व्रत करने वाली जामवती महारानी ने असूत माने जन्म दिया, क्या वो ठीक तो हैं? साधु आस्ते, अच्छी तरह से तो हैं? सबकी कुशल क्षेम पूछी जा रही है। 31वें श्लोक में कहते हैं, क्षेमम से कच्चित युयुधानास्ते य फाल्गुना लब्ध धनु रहस्य लेभेंज साधोक्षज से शक्यैव गतिम तदीयाम यतिर्भि दुरापाम। 31वें श्लोक में, जिन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या पाई थी, युयुधान, उनको सात्विकी भी कहा जाता है। फाल्गुन का अर्थ है अर्जुन, या माने जिन्होंने फाल्गुन लब्ध धनु रहस्य, धनुष विद्या जिन्होंने अर्जित की थी अर्जुन से। क्षेमम, क्या वो ठीक हैं, कुशल से तो हैं, वो कुशल पूर्वक हैं। कच्चित युयुधान आस्ते लेभे अंजसा अधोक्षज सेवयैव, और जो अधोक्षज भगवान है कृष्ण, उनकी सेवा करने के कारण लेभे अंजसा,
अत्यंत आसानी पूर्वक, सरलता पूर्वक उनको जो स्थिति मिली है वो क्या मिली है? गतिम तदीयाम। उनकी जो गति है वो कैसी है? यतिभिर दुरापाम। बड़े बड़े योगियों को भी वो गति नहीं मिलती है। इतनी महान स्थिति पर वो पहुंच गए हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा में नियुक्त हैं। सरलता से उनको भगवान की सेवा से ही यतियों के लिए भी जो दुर्लभ गति है उसको प्राप्त कर लिया। युयुधान, जिनका नाम सात्विकी है, उनके लिए पूछ रहे हैं। 32वें श्लोक में कच्चित बुध स्वास्थ्यनमीव दास्ते स्वफल्क पुत्रो भगवत प्रपन्न यह कृष्ण पादांकित मार्ग पांसुषु अचेष्ट प्रेम विभिन्न धैर्य। भगवान के जो अत्यंत निर्मल शरणागत भक्त हैं, जो अत्यंत बुद्धिमान हैं, भगवतः प्रपन्न, जो भगवान के प्रपन्न हैं, ऐसे शरणागत स्वफल्क पुत्र, जो स्वफल्क हैं, स्वफल्क के पुत्र अर्थात अक्रूर जी हैं। वो कैसे हैं अक्रूर जी? अत्यंत बुद्धिमान हैं। बुध कृष्ण पाद अंकित, जो कृष्ण के चरणों से अंकित जो रास्ता है, मार्ग पांसुषु, उस मार्ग की धूलि के अंदर प्रेम की अधिकता के कारण, प्रेम विभिन्न धैर्य, प्रेम की अधिकता के कारण उन्होंने धैर्य को त्याग दिया, अचेष्टतः, और लौटने लगे उसके अंदर। जब अक्रूर जी मथुरा से कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन आ रहे थे रथ में, तो जहां पर उन्होंने कृष्ण के चरण चिन्ह के दर्शन किए, तो वो उन चरण चिन्हों के दर्शन करने मात्र से ही प्रेम से इतने अभिभूत हो गए कि रथ से उतरकर उस चरण रज में लौटने लगे और अनेक अनेक प्रकार के संकल्प करते हुए वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया कि क्या कृष्ण मुझे संबोधन करेंगे चाचा कहकर, क्या कृष्ण मुझे पहचान लेंगे, कहीं कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, अनेक प्रकार की भावनाएं, किस प्रकार मैं कृष्ण से मिलूंगा, ये सारी बातें सोचते हुए तो अक्रूर जी जो हैं वंदन है एक नवधा भक्ति का अंग, उसके आचार्य कहे जाते हैं, तो उन्होंने वंदन के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति की थी। तो ऐसे जो शरणापन्न और बुद्धिमान अक्रूर जी हैं वो कुशल से तो हैं, क्योंकि जब इन्होंने नंद महाराज जब गोकुल की सीमा पे ही कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा था तो प्रेम से गदगद होकर उसमें लौटने लगे थे, अचेष्टता। 33वें श्लोक में कह रहे हैं कच्चित शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातु या वै स्वगर्भेण दधार देवम त्रयी यथा यज्ञ वितानमर्थम। जो भोजकुल में उत्पन्न देवक हैं उनकी पुत्री देवकी जी, देवक भोजपुत्र्या, भोजकुल में उत्पन्न जो देवक हैं उनकी पुत्री हैं। कौन है? कृष्ण की जननी अर्थात देवकी जी। उसके विषय में पूछ रहे हैं कि देवकी जी विष्णु प्रजाया, जिनके पुत्र स्वयं विष्णु हुए, और देव मातु और देव माता अदिति के समान, इव माने जिनकी यथा त्रयी यज्ञ वितान, जैसे वेद है, वेद को कहा जाता है वेद त्रयी, तो जैसे देव माता अदिति ने अपने गर्भ में भगवान विष्णु को धारण किया था, वामन भगवान को, उसी प्रकार देवकी जी ने भी अपने गर्भ में कृष्ण को धारण किया था। स्वगर्भेण देवम वही, भगवान श्री कृष्ण को ही दधार माने धारण किया था। और जिस प्रकार से तीनों वेद, यहां पर त्रयी का मतलब है तीनों वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको त्रयी, वेद त्रयी कहा जाता है। तो तीनों वेद जैसे अपने मंत्रों के द्वारा और यज्ञ वितान, यज्ञ के विस्तार करते हुए उनके अर्थ को प्रकाशित करते हैं, धारण करते हैं, उस प्रकार से माता देवकी ने कृष्ण को प्रकाशित किया। तो देखिए कृष्ण को प्रकाशित किस प्रकार किया है माता देवकी ने। जिस प्रकार वेदों के अंदर जो मंत्र हैं उनको जब यज्ञ में उच्चारण किया जाता है तो उनके अर्थ का विस्तार होता है, मतलब उनका अर्थ प्रकाशित होता है। तो उसी प्रकार जैसे कि वेद मंत्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार देवकी माता ने कृष्ण को धारण किया है।
ये उदाहरण दिया है, कितना सुंदर उदाहरण दिया है कृष्ण को धारण करने के लिए। 34वें श्लोक में कह रहे हैं, अपि स्विदास्ते भगवान सुखम वो यह सात्वताम काम दुघो निरुद्ध यमामनन्ति स्म हि शब्द योनिम मनोमयम सत्वतुरीय तत्वम। यम हो अर्थात जिनको शब्द योनिम, जो वेदों के कारण है, आदि कारण है, शब्द योनि है, शब्द ब्रह्म है, ऐसे उसका जो मूल है जिनको बताया गया, और तुरीयताम, तुरीय तत्वम, तुरीय तत्व जिनको बताया गया, वो कौन है? अनिरुद्ध। तो जिनको वेदों का शब्द ब्रह्म का आदि कारण बताया गया है, और जो मनोमयम सत्व, जो मनोमय अर्थात मन जो है हमारा, कैसा है ये? सत्व तुरीय तत्वम, हमारा जो अंतःकरण है उसका चौथा तत्व मन है। हमारे अंतःकरण में 4 तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इनमें से जो चौथा तत्व है मन, उसके लिए कह रहे हैं तुरीय। तुरीय का अर्थ होता है चौथा। तो जो चौथा तत्व है, चौथा तत्व मन है, उसके इनको क्या कहा जाता है कि अधिष्ठात्र देवता है। मन के अनिरुद्ध जी मन के अधिष्ठात्र देवता हैं ये। तो वह सात्वताम, आप यदुवंशियों की क्या करने वाले हैं? काम दुधः, कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। क्योंकि हमारा कामनाएं कौन करता है? मन करता है। और मन के अधिष्ठात्र देवता हैं स्वयं अनिरुद्ध जी, जो प्रद्युम्न के पुत्र हैं, वो तो स्वयं ही वृष्णिवंशी हैं। तो इस प्रकार से वो यदुवंशी जो है उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। यह भगवान अनिरुद्ध, वो जो भगवान है। अपिस्वित सुखम आस्ते, अपिस्वित मतलब क्या? सुखम आस्ते, वे सुखपूर्वक हैं, ऐसे अनिरुद्ध जी। तो अनिरुद्ध जी को मन का देवता बताया गया है। और दूसरी बात कि ये मन का देवता होने के कारण सब जानते हैं कि किस यदुवंशी की किस प्रकार की कामनाएं हैं। तो इस प्रकार से उनके विषय में यहां पर प्रश्न पूछा गया कि क्या वो ठीक तो हैं। तो इस प्रकार अनेक सबके लिए ही, जितने भी कृष्ण के भाई हैं, कृष्ण के पुत्र हैं, पौत्र हैं, उन सब के विषय में कुशल पूछी जा रही है, एक एक करके विदुर जी से। विदुर जी ने पूछ रहे हैं उद्धव जी से। आगे कह रहे हैं, अपि स्विदन्ये च निजात्म देव मनन्य वृत्त्या समनुव्रता ये हृदीक सत्यात्म जशारुदेक्ष्ण गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्य। 35वां श्लोक है। यहां कह रहे हैं सौम्य स्वभाव उद्धव जी, जो अपने हृदयेश्वर, आत्मदेवम का मतलब है जो हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण हैं, उनका अनन्य वृत्तिया, अनन्य भाव से जो अनुव्रता माने उनका अनुसरण करते हैं, ऐसे हृदीक नाम बता रहे हैं, हृदीक नाम है। और उसके बाद सत्यभामा के जो पुत्र हैं वो हैं सत्यात्मज, सत्यानंदन अर्थात सत्यभामा के जो पुत्र हैं चारुदेशन और गद। अपिस्वित, क्या वो स्वस्ति चरंती, क्या वो ठीक से तो हैं? ठीक, स्वस्ति माने कुशल पूर्वक, चरंती माने विचरण करते हैं। तो यहां पर सत्याभामा जी के जो पुत्र हैं 3, हृदीक और हृदीक तो अलग हैं, चारुदेशन और गद ये सत्याभामा जी के पुत्र हैं। इनके लिए कहा गया कि क्या ये दोनों ठीक तो हैं, कुशल से तो हैं। इस प्रकार से हम लोग आज 35वें श्लोक पर विश्राम ले लेते हैं। 36वें श्लोक से हम लोग फिर अगले सत्र में चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।